हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। आज से रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो ये चैनल पर अपलोड होंगी। सो सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 के एपिसोड 29 पे। अब आगे अध्याय 560 शासक तकनीक। विशाल अखाड़े के भीतर दूर से दो मानव आकृतियां एक दूसरे का सामना कर रही थीं। एक काला था, दूसरा सफेद था। यह वास्तव में जियो यान और बाई चेंग है। ये दो साथी फिर से टकरा रहे हैं। ही यह एक अच्छा शो होने जा रहा है। मैंने सुना है कि पिछली बार जियोयान के हाथों हारने के बाद बाई चेंग दूसरों को बता रही थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियोयान ने ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल का सेवन किया था। अब जब वे इस तरह की प्रतियोगिता में मिले हैं जो औषधीय गोलियों के सेवन की अनुमति नहीं देता है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अपने पिछले नुकसान से वापस आ सकता है। मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। जियोयान ने चेंग नान को भी हरा दिया था जब उसने पिछली बार अपनी लड़ाई का मंच तैयार किया था। वो एक 6 या 7 सितारा एलीट डुएलिंग है जिसकी ताकत बाई चेंग से कमजोर नहीं है। अत्यधिक भीड़ वाली व्यूइंग गैलरी ने तुरंत ही कई निजी वार्तालापों को उत्सर्जित कर दिया क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के विपरीत खड़े दो लोगों को देखा। इन अकेडमी के ज्यादातर लोगों ने इन दोनों लोगों को पहचान लिया था जो कभी एक जबरदस्त लड़ाई में भड़क गए थे। पिछली बार लड़ाई के मैदान में लड़ाई ने जियोयान की स्थिति को मजबूत रैंकिंग पर स्थापित किया था। हालांकि हारे हुए बाई चेंग की प्रतिष्ठा काफी कम हो गई थी। कहा जाता था कि दुश्मन अक्सर एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, और अब जब वे फिर मिले थे तो ऐसा लगा कि यह कहावत कुछ वजन रखती है। जियोयान उस निजी बातचीत से अप्रभावित था जो उसके चारों ओर छिड़ गई थी। उसने अपना हाथ थोड़ा घुमाया और उसका बड़ा भारी हुआ अनुशासक चमक उठा और दिखाई दिया। एक यादृच्छिक झूले के साथ उसके शरीर के नीचे एक शक्तिशाली बल बनता है जो कुछ धूल को जमीन पर तब तक उड़ाता है जब तक कि वह सभी दिशाओं में फैल न जाए। बाई चेंग ने जियोयान को गहरे और ठंडे तरीके से देखा। जब उसने देखा कि बाद वाले ने अपना हथियार निकाल लिया है तो बाई चेंग ने भी एक लंबा पीला पीला भाला निकाला। भाले का शरीर अत्यंत तीव्र गति से हिलता और कंपन करता था। तुरंत भाले से धुंधली फूल जैसी परछाइयां बनती हैं जो उनके रास्ते में कुछ भी मिटा देती हैं। हालांकि उनके दिल के भीतर गहरा डर था। यह डर इस समय हवा के साथ गायब हो गया। वर्तमान में वह केवल जियोयान को हरा सकता था ताकि अतीत में उसका सारा गौरव वापस आ सके। जिस मजबूत रैंकिंग पर वह हार गया था उसकी रैंकिंग भी उसे वापस मिल जाएगी। मुझे चाहिए, इस कमीने को हराओ, हर कीमत पर। बाई चेंग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें और अधिक गहरी और ठंडी हो गईं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह इस मैच के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएंगे। घातक प्रहार न करने के बारे में जो भी नियम है वे सभी नरक में जा सकते हैं। विजेता राजा होता है और हारने वाला डाकू होता है। जब तक वह जीतता सारी अफवाहें अपने आप बंद हो जाती। जियोयान ने बाई चेंग के अस्थिर चेहरे पर नजर डाली जो अंततः एक अंधेरे और गंभीर रूप में जम गया। जिसके बाद जियोयान ने अपनी निगाहें जजों की सीटों की ओर फेंकी। सुकियान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ जब उसने महसूस किया कि जियोयान ऊपर देख रहा है। जैसे ही वह खड़ा हुआ स्टेडियम में शोर अपने आप कम हो गया। सुकियान ने सभी दिशाओं में देखा। बिना कुछ अनावश्यक कहे उन्होंने कहा, चौथा मैच शुरू करो। जिस क्षण उसकी आवाज सुनाई दी स्टेडियम में उन दोनों पर ध्यान केंद्रित करने वाली निगाहें गर्म हो गईं। यह मैच इस सीजन की मजबूत रैंकिंग ग्रैंड प्रतियोगिता के पहले कुछ मैचों में शायद सबसे दिलचस्प मैच था। बेशक यह केवल आसपास के गज ही नहीं थे जो बदल गए। अखाड़े में जियोयान और बाई चेंग ने भी इस समय एक क्रूर आभा बिखेरी थी। एक हरे और पीले रंग की डूक्यूई उन दोनों के चारों ओर लपेटते हुए दोनों के संबंधित शरीर से बाहर निकली। दो दबाव वाले वातावरण जो शक्तिशाली डूक्यूई के फैलने से बने थे, कुछ छात्रों को जो लड़ाई के मंच के थोड़ा करीब थे सुस्त तरीके से सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया। वे वास्तव में मजबूत रैंकिंग पर विशेषज्ञ होने के योग्य हैं। यह पहले के कुछ मैचों की तुलना में सिर्फ एक स्तर ऊपर नहीं है। आसपास के छात्रों ने धीरे धीरे अपने दिल में प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने फैलते हुए दबाव बल को महसूस किया। जियोयान ने अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ लिया। शक्तिशाली डूक्यूई की लहरें तेजी से उसके क्यूई पथों में बहने लगी जिससे उसके शरीर के हर हिस्से को एक निरंतर शक्ति मिल गई। उसके हाथ ने भारी हुआ अनुशासक को कसकर पकड़ रखा था क्योंकि हरे रंग की डूक्यूई उस पर टिकी हुई थी। कभी कभी एक अत्यंत फीके हरे रंग का ज्वाला अंकुर ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। हर बार ज्वाला की यह लपट उठती है आसपास की हवा अस्थायी रूप से विकृत हो जाती है। कोई भी इसे तब तक महसूस नहीं कर पाएगा जब तक कि उसकी आंखें बहुत तेज न हो। उन दोनों ने सिर उठाया और चार आंखों ने अखाड़े में संपर्क किया। चिंगारी ने हर जगह गोली मार दी क्योंकि प्रत्येक जोड़ी आंखों में कुछ बर्फीली ठंडक थी। खांसी जैसे ही चार जोड़ी आंखें एक दूसरे पर कसकर केंद्रित हुई उनके आभामंडल से एक अत्यंत तनावपूर्ण वातावरण फैल गया। यह लगभग 1 से 2 मिनट तक जारी रहा जिसके बाद अखाड़े के बाहर खांसने की आवाज आई। अंत में यह उस तिनके में बदल गया जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल को पूरी तरह से विस्फोट कर दिया। दो मानव आकृतियां जो शक्तिशाली डूक्यूई द्वारा ढकी हुई थीं, खांसी की आवाज आते ही तीर की तरह लगभग एक साथ निकल गईं। उनकी अत्यधिक तेज गति के कारण अखाड़े के बाहर बहुत से लोग केवल दो धुंधली छायाओं को विस्फोटक रूप से आगे बढ़ते हुए देख पा रहे थे। अंत में वे उल्कापिंडों की तरह दिखाई दिए।
उनमें से प्रत्येक के पास एक अतुलनीय रूप से मजबूत दौड़ने वाला बल था, क्योंकि वे अखाड़े के बीच में हिंसक रूप से टकरा गए थे, जो आंखों को बेहद चौंकाने वाला लग रहा था। डिंग, दो स्पष्ट मानव आकृतियां अखाड़े के बीच में एक दूसरे से गुजरी। तेज लंबा भाला बिजली की तरह चुभ गया। हालांकि यह काले शासक द्वारा आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था, जो ढाल की तरह मोटा था। चिंगारी तुरंत सभी दिशाओं में उड़ गई। संपर्क के बिंदु पर एक छोटी गोलाकार ऊर्जा तरंग फैलती है। जिस क्षण आंकड़े एक दूसरे को पार कर गए, एक अभिव्यक्तिहीन जीवयान ने शातिर तरीके से अपने हाथ में भारी शासक को घुमा दिया। भारी शासक पर चलने वाली शक्तिशाली हवा ने हवा को चीर दिया। तेज हवा के झोंके ने सभी के कानों में चुभने वाला दर्द पैदा कर दिया। डिंग डिंग डिंग, जैसा कि भारी शासक झूल रहा था, बाई चेंग ने जबरदस्ती उसके शरीर को मरोड़ दिया। उनके हाथ में लंबा भाला एक ही क्षण में 10 से अधिक बार विस्फोटक रूप से बींध गया। प्रत्येक भाला भारी शासक पर एक स्थान पर गिरा। वह स्पष्ट ध्वनि लगभग एक स्वर में एकत्रित हो गई, जो अत्यंत व्यवस्थित थी। पिछली बार की तुलना में इस बार बाई चेंग थोड़ी मजबूत दिखाई दी। अखाड़े के बाहर देखने वाली दीर्घा में अनगिनत लोगों ने अखाड़े में चमकती मानव आकृतियों को देखते हुए आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। अपनी दृष्टि से अधिकांश केवल सभी दिशाओं में चिंगारी और मानव आकृतियों को देख सकते थे, जो एक फ्लैश में अपने गंतव्य तक पहुंच गए थे, जबकि दोनों के हथियार आपस में टकरा गए थे। ऐसा लगता है कि पिछली बार की तुलना में बाई चेंग बहुत मजबूत हो गई हैं। लिन शियुआ ने अचानक अपनी भौहें बुनने और अपने विचार बोलने से पहले उच्च मंच से अखाड़े में तीव्र लड़ाई को देखा। वह वास्तव में बहुत मजबूत है। इस बार ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई औषधीय गोली खाई है। इसके बजाय ऐसा लगता है वह एक स्तर से टूट गया। यान हाओ ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ऐसा लगता है कि पिछली बार जियोयान द्वारा पराजित होने से उसने वास्तव में कुछ लाभ प्राप्त किया था। हान यू के नाजुक हाथ ने लंबे चांदी के रंग के बालों का एक धागा पकड़ रखा था और वह बेहोश होकर बोल रही थी। यह थोड़ा सुधार है। हार के कारण उनके दिल में पहले से ही एक छाया बन चुकी है। अगर वह वास्तव में इस बार जियोयान को हराने में सक्षम होता है, तो न केवल वह इस छाया को खत्म कर देगा, बल्कि भविष्य में उसकी ताकत भी बहुत बढ़ सकती है। यदि वह अभी हारता है, तो इस बात की संभावना है कि वह हमेशा के लिए डुलिंग वर्ग में रुक जाएगा। लिन शियुआ ने शांति से भविष्यवाणी की। यह थोड़ा मुश्किल लगता है। हान यू के शांत चेहरे पर एक बेहद फीकी मुस्कान आ गई। उसकी सुंदर आंखें अखाड़े में काली छाया को देख रही थीं, जो टासल की हड्डी में कीड़े की तरह थी। उसने कहा, सिर्फ 2 छोटे महीनों में जियोयान 3 सितारा डुलिंग बन गया है। इस गति को संपूर्ण आंतरिक अकादमी में नंबर 1 कहा जा सकता है। इसके अलावा उसकी गति की गति, यह संभावना है कि वह डवांग वर्ग से नीचे के लोगों में से पहला है। लिन शियुआ ने अपने हाथ फैलाए। उस समय उसने जियोयान की गति देखी थी, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि हान यू के शब्द खोखले थे। गति के मामले में यहां तक वह भी जियोयान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होगा, जब तक कि वह बेहद शक्तिशाली डू क्यूई पंख प्रदर्शित नहीं करता। अखाड़े में जियोयान के दिल में कुछ विचार भी घूम रहे थे जब कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति के रूप में जिसने पहले व्यक्तिगत रूप से बाई चेंग के साथ मारपीट की थी, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह साथी अब कितना शक्तिशाली था। हालांकि बाद वाले को उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं माना जा सकता था। उस समय जियोयान, जो अभी अभी डुलिंग वर्ग में आगे बढ़ा था, ने बाई चेंग से सीधे टक्कर लेने की योग्यता हासिल करने के लिए स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज पर भरोसा किया था। अब जब वह पहले से ही एक 3 सितारा डुलिंग के लिए आगे बढ़ चुका था, तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा फ्लेम मंत्र क्यूई पद्धति के विशेष प्रभाव को उधार लेकर वह हारेगा नहीं, चाहे उसे एक साधारण 5 सितारा डुलिंग के साथ आमने सामने लड़ना पड़े। इसे अपने शारीरिक रूप से मजबूत शरीर और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में जोड़कर वर्तमान जियोयान पहले से ही स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का उपयोग किए बिना बाई चेंग के साथ उलझने और लड़ने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास कुछ आत्मविश्वास है। आप वास्तव में एक स्तर पार कर चुके हैं। हालांकि इस पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। जियोयान के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसका दिमाग अचानक केंद्रित हो गया। उसने अपना सारा ध्यान शासक पर केंद्रित कर दिया। उस दृश्य का एहसास जहां पेड़ की लहरें एक जबरदस्त अंदाज में उठती हैं, बार बार उसके दिमाग में कौंधती हैं, जैसे वह गहरे पहाड़ों में वापस आ गया हो। जैसे ही वह इस गहराई में डूबा, उसके हाथ में भारी शासक भी अचानक से छिटक गया। इसके प्रक्षेपवक्र के अचानक बदलने से पहले कुछ शासक छायाओं ने हवा में आकार लिया। मूल रूप से भारी शासक वास्तव में इस समय जियोयान के हाथ में एक साधारण भाले की तरह था। इसकी चपलता वास्तव में बाई चेंग के हाथ में लंबे भाले से कमजोर नहीं थी। जैसा कि भारी शासक ने नृत्य किया, इसने बार बार सुस्त हमले को बेहोश कर दिया। जैसे ही यह चारों ओर मुड़ा, बाई चेंग के लंबे भाले को अपना रास्ता निकालने का अवसर नहीं मिला। जिस क्षण जियोयान की शासक तकनीक बदली, उच्च मंच और न्यायाधीशों की सीटों से अचानक कुछ विस्मयादिबोधक सुनाई दिए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। बेशक यह थोड़ा आश्चर्य था कि वे इस दृश्य के कारण इन भावों को प्रकट करेंगे। जियोयान के पहले के हमले की तुलना में, जिसने बड़ी गतियों का इस्तेमाल किया और 10 अन्य को तोड़ने के लिए एक झटके का उपयोग करने की विधि पर पूरी तरह से भरोसा किया, इस वर्तमान शासक तकनीक में वास्तव में कुछ कौशल था। इसके अलावा यह कौशल बेहद गहरा था। जियोयान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में बाई चेंग ने जियोयान की शासक तकनीक में बदलाव को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया।
उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बहुत बदसूरत हो गई। दोनों के बीच तुलना में केवल एक चीज जो बाई चेन जियोयान को हरा सकती थी, वह थी उनकी व्यक्तिगत ताकत और उनकी पेचीदा और परिष्कृत भाला तकनीक का उपयोग। हालांकि पूर्व लगभग पूरी तरह से जियोयान की असामान्य रूप से मजबूत क्यूई पद्धति के तहत ऑफसेट था, जबकि शासक तकनीक जिसे जियोयान ने वर्तमान में प्रदर्शित किया था उसकी भाला तकनीक से कम कमजोर नहीं थी। दोनों संयुक्त रूप से जियोयान के पक्ष में भारी जीत के लिए जोर लगाते दिखाई दिए। बाई चेन की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसकी आंखों के भीतर एक धुंधली सी जंगलीपन छिपी हुई थी। उसके हाथ में लंबा भाला ठीक उस विषधर सर्प के समान था जिसे चारों ओर से घेर लिया गया था। वह बेतरतीब ढंग से सभी दिशाओं में उछल रहा था। हालांकि यह अंततः उस भारी शासक द्वारा कसकर पालन किया गया था और बाद वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने भाला कैसे खींचा। भाला तकनीक को उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग करने के लिए कुछ दूरी की आवश्यकता होती है। अब जब जियोयान ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया था तो लंबे भाले के हमले ने मूल रूप से अपना आधा तेज खो दिया था। बाई चेन कुछ और मिनटों के लिए जियोयान से उलझी रही। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और उसकी आंखों में क्रूरता अचानक बाहर निकल आई। वह अपने दिल में तेजी से चिल्लाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही चीख सुनाई दी, बाई चेन का हाथ अचानक से भाले के हत्थे पर जा लगा। लंबा भाला निकला जो जियोयान के दिल की ओर जा रहा था। यह हमला निर्मम था। यदि दुर्भाग्य से जियोयान को यह झटका लगा तो संभावना थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। जियोयान की अभिव्यक्ति गहरी और ठंडी थी। उसने अपना हाथ हिलाया और भारी शासक वापस घूम गया, एक पल में उसके सामने प्रकट हुआ और उस लंबे भाले को रोक दिया। भाले में निहित शक्ति के कारण जियोयान को तेजी से 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जियोयान ने अपने पैरों को स्थिर किया और अपना सिर ऊपर उठाया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्तमान बाई चेन की अभिव्यक्ति एक अजीब रक्त लाल रंग में बदल गई थी। बाई चेन ने जियोयान को एक भयानक मुस्कान दी। उसकी आवाज इतनी मोटी थी कि ऐसा लगता था कि वह जमीन के नीचे से प्रेषित की गई है, जिससे किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह मत सोचो कि केवल तुम ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक जानते हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपन कर दूंगा, तुम छोटे कमीने। अखाड़े में बाई चेन का चेहरा अचानक बेहद खून से लाल हो गया था। इसने दर्शक दीर्घा में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही निजी बातचीत की आवाज सुनाई दी, बहुत से लोग हैरान रह गए। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।